नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश। मेरे चैनल सीक्रेट्स ऑफ हिंदू धर्म में आपका स्वागत है। मेरे वीडियोस को देख के कई लोगों ने मुझसे कमेंट किया है कि सूर्य तो स्थिर है, फिर भी ज्योतिष शास्त्र में उसको चलायमान क्यों बताया जाता है। ये तो बिल्कुल गलत है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो वैज्ञानिक लोग तय करते हैं ग्रहों की गति, वो अलग है, और ज्योतिष शास्त्र में जो ग्रहों की गति बताई गई है वो बिल्कुल अलग है। वैज्ञानिक जिस तरीके से तय करते हैं वो वैसे ही है जैसे हम अपनी गाड़ी चलाते हैं किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो वो तो ग्रह की गति को, स्पीड को बताते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्पीड से कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ जो ग्रहों की गति बताई जाती है उसका मतलब ये होता है कि पृथ्वी से देखने पे जो ग्रह जिस अवस्था में दिखाई देता है, जहाँ पे दिखाई देता है, बस वही उसकी स्थिति है। और थोड़ी देर के बाद या एक दिन के बाद वो ग्रह आकाश में किधर दिखाई दिया, कितनी डिग्री का उसने अंतर बनाया, बस यही उसकी गति होती है। यानी ज्योतिष शास्त्र का जो आधार है वो है कि हमें पृथ्वी से देखने पे कौन सा ग्रह कहाँ दिखाई दिया, बस उसमें ग्रह कितनी तेज़ी से चल रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। एनिमेशन में देखो सारे ग्रह घूम रहे हैं, तो पृथ्वी से देखने पर सभी ग्रह कहीं ना कहीं राशियों में हमें नज़र आ रहे हैं। तो अब अगली बार देखो पृथ्वी थोड़ा सा आगे मूवमेंट करती है तो सभी ग्रह की फिर स्थिति बदल जाती है, अब वो किसी और राशियों में दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरीके से जैसे जैसे पृथ्वी आगे बढ़ती जाती है सभी ग्रह आकाश में कहीं और दिखाई देते हैं, बदले हुए दिखाई देते हैं। तो यही जो दृष्टिगोचर होता है, बस इसी को ग्रह की गति कहा जाता है। सूर्य भी इसी तरीके से जब हम देखते हैं तो एक राशि में दिखाई देता है, लेकिन अगले दिन पृथ्वी क्योंकि आगे चली जाती है और हम पृथ्वी से ही सूर्य को देख रहे हैं, तो सूर्य के पीछे का दृश्यमान बदल जाता है। पहले वो किसी और राशि में दिखाई दे रहा था, लेकिन बाद में वो किसी और राशि में दिखाई देता है। तो एक दिन में उसने जितना डिग्री अंतर तय किया, यही उसकी गति कहलाती है। तो इस तरीके से आपको ये बात समझनी होगी कि ज्योतिष शास्त्र में जो ग्रह की गति दिखाई देती है वो वैसी नहीं है जैसी वैज्ञानिक लोग तय करते हैं। बस जैसा ग्रह जिस स्थिति में हमें दिखाई देता है वही उसकी गति तय की जाती है। आशा करता हूँ कि बात समझ आई होगी और ये संशय आपका मिट गया होगा। सूर्य स्थिर है, पृथ्वी गतिमान है, और पृथ्वी के गतिमान होने के कारण ही ग्रह की, सूर्य की भी गति मानी जाती है। नमस्कार।